ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के वलों कहा गया कि सारे भारती एकजुट होकर रहन, मिल के रहन, असी सारे एकजुटता दे नाल इन्हां दा मुकाबला करांगे। तां इस मीटिंग तो बाद देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का यह वड्डा बयान आया कि सारे भारती एकजुट होकर रहन, असी एकजुटता दे नाल विरोधियों का सामना करांगे। तां पाकिस्तान नूं मूँह तोड़वा जवाब देने दे लई पाकिस्तान के 9 अतवादी ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰ इंडिया दे वल्लों भारत दे वल्लों पाकिस्तान नूं किस तरीके दे नाल जवाब देण दे लई तैयारी कीती आ। तां अगली रणनीति अगला एजेंडा की होवेगा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, राहुल गांधी, जयशंकर, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, संजय राउत भी मीटिंग दे विच मौजूद रहे। राहुल गांधी भी मीटिंग दे विच शामिल सी। तां सर्ब पार्टी मीटिंग सी। सब दी नज़रां इस मीटिंग दे उत्ते सी कि सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हालात की बनणगे, क्योंकि जिस तरीके दे नाल शुरुआत पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान दे वल्लों पहलगाम दे विच जो अतवादियों ने बेकसूरां नूं मारिया, उस तो बाद भारत के वलों उन्होंने उस तरीके दे नाल जवाब दिता गया। हालांकि पहला सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया गया, पहला बड़े सॉफ्ट तरीके दे नाल उन्होंने जवाब दिता गया। पानी बंद करने की गल की गई, जो सिंधु जल समझौता सी, रिट्रीट जो सैरेमनी हुंदी आ उत्थे अटारी बाघा बॉर्डर के उत्ते वो बंद कर दी गई। जो पाकिस्तान के इधर आए हुए सी उन्होंने 48 घंटे का समा देता कि तुसीं जाओ भाई अपने मुल्क जाओ, तो तुहाडे नाल नहीं साडी निभणी। तो उस तो इलावा फिर जिहड़ा पाकिस्तान बुखलाहट दे विच आ गया, बुखलाहट दे विच आके बयानबाजियां कीतियां, बुखलाहट दे विच आके सीज़ फायर की उलंघना की, बुखलाहट दे विच आके फिर पाकिस्तान जिहड़ा अजिहे बयान देण लग पिया जिस तो बाद भारत दे वल्लों जवाब देना पिया। अतवादियों के 9 ठिकाने पाकिस्तान के जो नष्ट किए गए, पर पाकिस्तान ने फिर बेकसूर लोगों के घरों उत्ते हमला कर दिता, गुरुद्वारा साहिब के उत्ते हमला कर दिता। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ समय सिर पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट जानकारी दी। देखिए आज तो जैसे मैंने कहा एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में, और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज। तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि ये भारत का सक्सेस है। एस्केलेशन के बारे में कुछ कंसर्न्स थे? देखिए कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशंस मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग
नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर? वो आपको जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। देखिए, फेक न्यूज के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज है हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज चलाने का प्रयास कर रहा है, इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। It is a composite meeting, so रक्षा मंत्री briefed on behalf of the। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज, तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि ये भारत का सक्सेस है। एस्केलेशन के बारे में कुछ कंसर्न्स थे? देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशंस मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर? वो आपको जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। देखिए, फेक न्यूज के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज है हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज चलाने का प्रयास कर रहा है, इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। It is a composite meeting, so रक्षा मंत्री briefed on behalf of the government।